अटल ध्रुव की कथा। राजा उत्तानपाद महान प्रतापी राजा हुए थे। उनके एक रानी थी, उनका नाम था सुनीति। सुनीति के कई वर्षों तक संतान न होने के कारण उनको परित्याग कर दिया, महल से बाहर कर दिया था। दूसरी रानी सुरुचि को लेके आ गए। सुरुचि से राजा बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और सुनीति से प्रेम नहीं करते थे। दोनों के एक एक संतान हुई थी। सुनीति के जो कि एक सुंदर पुत्र हुआ था, उनका नाम था ध्रुव। सुरुचि के एक पुत्र हुआ था, उनका नाम था उत्तम। इसी प्रकार कई दिनों तक वह दोनों बड़े होते गए। एक समय की बात है कि राज दरबार के अंदर को नाच गायन हो रहा था। उसी समय राजा देख रहे थे, उनके गोद के अंदर उत्तम बैठा हुआ था। ध्रुव ये कहीं देर तक देखा और ध्रुव ने भी उसी गोद में जाकर बैठने की प्रतिज्ञा कर ली। ध्रुव जैसे ही आगे बढ़ा, उनके गोद में जाकर चढ़ गया। वह बात सुरुचि को अच्छी नहीं लगी। सुरुचि ने कहा, जा ध्रुव, यदि इनकी गोद में बैठना है तो जा, भगवान की सेवा कर, भगवान की प्रार्थना कर। भगवान यदि तुम्हें आशीर्वाद देगा, मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा, तो राजा की गोद में आकर बैठना। वह इसी बात सुनीति को अच्छी नहीं लगी, गोद में बैठे हुए ध्रुव को। और ध्रुव जैसे ही उतर करके अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, मैं आज के बाद में भक्ति करने के लिए चला जाऊँगा, भक्ति करूँगा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। और इसी प्रकार ध्रुव ने कहा। तो माँ ने कहा, सुनीति ने कहा, पुत्र, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें जंगल के अंदर शेर इत्यादि खा जाएगा, इसीलिए तुम ऐसा मत करो। तो वह ध्रुव अपने घर से निकल गया वन के अंदर। जैसे ही मार्ग में उसे नारद मिले, नारद ने कहा, बच्चे कहाँ जा रहे हो, घर की ओर चलो। ध्रुव ने कहा, नहीं प्रभु, मैं तो भगवान की भक्ति करूँगा, यदि आप मुझे मंत्र देते हो तो मैं उसी मंत्र का जाप करूँगा, भगवान को प्रसन्न करूँगा। तो नारद ने कहा, तुम बहुत छोटे हो, तुम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। ध्रुव ने कहा, मैं निश्चित तौर से भगवान की भक्ति करूँगा। तो नारद ने उन्हें मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी प्रकार का वह ध्रुव जप करने लगा। कई दिनों तक भोजन करके, उनके बाद भोजन नहीं करके, एक पैर पर खड़ा होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगे। भगवान बहुत खुशी हुए। भगवान आकर बोले, हे ध्रुव, तुम्हारी जो भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो कुछ वरदान मांग। तो ध्रुव ने साष्टांग प्रणाम किया प्रभु के। उनके बाद प्रभु ने आशीर्वाद दिया। वह घर की ओर चला। जैसे ही गांव वालों को मालूम हुआ कि ध्रुव भक्ति करके आया है, तो राजा उत्तानपाद के पास सूचना भेजी। राजा उत्तानपाद अपने महलों से बाहर आया, ध्रुव का आते देख कर उनका स्वागत किया। कहा, पुत्र, मैं इतने वर्षों तक भगवान का दर्शन भी नहीं कर सका, आप बहुत धन्य हो कि इतनी छोटी अवस्था में भगवान का दर्शन किया है, भगवान की भक्ति की है। आज के बाद में तुम राजा बनो, मैं वन की ओर जाता हूँ, वहाँ भगवान की भक्ति करूँगा। राजा उत्तानपाद उसी समय ध्रुव को राजा बना दिया और सुनीति राजमाता बन गई। इसी प्रकार ध्रुव अटल था और अटल भक्ति के कारण ही आज भी उनका नाम आदर सत्कार के साथ लिया जाता है। बोले ध्रुव भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।